आप सभी को फिर से इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सा कमेंट आता है, बहुत सा कॉल आता है मेंस्ट्रुएशंस पे। तो सॉरी, मतलब जो भी टॉपिक हमने छोड़ दिया है उसको हम फिर से कवर करेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुएशन इसलिए कवर आता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 8, 9, 10 टोटल मतलब उसका सेम टू सेम आता है। इसलिए हम भी सोचे कि मेंस्ट्रुएशन का जो बेस है, जो बेस फॉर्मूला है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे, समझेंगे ताकि सभी को क्लियर हो जाए और उसको टॉपिक बाय टॉपिक यानी इसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक मेरा है वो मेंस्ट्रुएशन है। मेंस्ट्रुएशन में मतलब बेस जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का उठाएंगे। इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला को सिर्फ समझना है, फॉर्मूला से ही आपको मैथ को सोल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए क्यूबॉइड, सबसे पहले हम सिर्फ समझते हैं क्यूबॉइड। व्हाट इज क्यूबॉइड? ये मेरा एक बॉक्स है, ये क्यूबॉइड ये साइड इक्वल होगा, ये साइड इक्वल होगा और इसके अपोजिट हम इस तरफ से भी देखेंगे तो मेरा दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हमको इसको लेंगे क्यूबॉइड के फॉर्मूले, ये मेरा क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड इसका हम सबसे पहले निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। LSA मींस लेटरल सरफेस एरिया, TSA इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब 1, 2, 3, 4, इसमें 4 वॉल्स है तो 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेंगे, वही एरिया मेरा लेटरल सरफेस एरिया का रहेगा। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या निकालेंगे, ये 4 वॉल्स मेरा एरिया है, इसमें जो मेरा हाइट है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सिर्फ हम L इंटू B मतलब लेंथ इंटू B लेंथ इंटू ब्रेथ से ही हम टोटल फॉर्मूला को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे कि सपोज दैट ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ये L है और ये B है। रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर में होता है बाउंड्री, यानी इस सेट की बाउंड्री। तो इस सेट की बाउंड्री का मतलब इसमें 4 साइड है, 4 साइड का लेंथ हम यदि ऐड कर देते हैं तो वही मेरा पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर मतलब ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। मतलब L और L जोड़ेंगे तो 2L, B और B को ऐड करेंगे तो 2B, मतलब 2L प्लस 2B, ये मेरा पेरीमीटर है। यानी 2 को हम कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो L प्लस B, यही पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। तो सिर्फ इसी के बेस पर मतलब इसी से सिर्फ और सिर्फ हम इससे कैसे रेक्टेंगल से हम क्यूबॉइड और टोटल का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। इसका रेक्टेंगल का हम क्या निकाले, पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B। तो मेरा ये जो है ये भी तो एक रेक्टेंगल है, ये जो क्यूबॉइड है मेरा ये भी एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग जान गए 2 इंटू L प्लस B। क्या हो रहा है 2 इंटू L प्लस B बस। अब कहिएगा ये तो रेक्टेंगल का है लेकिन हमने क्या लिखा है, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का ऐसे हम क्या डालेंगे, इसमें हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम यदि हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इज इट? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, ये एक मेरा देखिए, ये आपका इस पार्ट में देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगल, इसमें L है, ये B है और ये जो है आपका H है। तो L और L हम इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो मेरा आकृति में दिखता है, ये आगे दिखता है, उतना ही आकृति मेरा इस तरफ साइड में है। जो आकृति इस तरफ है उतना ही आकृति मेरा इस तरफ है। यानी इसलिए हम इसको इस फॉर्म में निकालकर समझ सकते हैं। यानी इसको जब समझेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, ये मेरा है, बट इसमें 2 इंटू L प्लस B है। तो 2 इंटू L प्लस B से हमने क्या किया, सिर्फ उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा हो गया लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। यानी यही मेरा 4 वॉल्स का एरिया है। यदि आपसे पूछेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो क्या होगा, उसका भी फॉर्मूला आपका यही आ जाएगा। तो ये बोले तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स के एरिया के इक्वल होता है।
ओके। नेक्स्ट अगर जो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, मतलब ये चारों साइड यानी 4 वॉल्स का एरिया और इसके ऊपर का बेस है, ऊपर का बटन है और नीचे का बटन है। टोटल का एरिया को निकालकर ऐड करेंगे, ये मेरा होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किस तरह से करेंगे, ये मेरा लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट होगा। तो देखिए लेंथ और लेंथ जितना एरिया ये होगा इतना एरिया ये होगा। यदि हम इसको इस फॉर्म में रखेंगे मतलब ये मेरा रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल इस टाइप है इधर से, तो एक रेक्टेंगल का एरिया आप लोग क्या जानते हैं, L इंटू डी। तो L इंटू डी हम इसका निकालेंगे तो एक इधर भी है मतलब 2L इंटू बी, यानी 2 एरिया हो जाएगा तो 2L इंटू बी। और एक यदि हम हाइट से लेंगे इस तरफ लेंगे, इस तरफ लेंगे और इसके नीचे लेंगे तो b इंटू एच, b इंटू एच, b इंटू एच, b इंटू एच। तो क्यों 2 होगा तो एक इधर होगा तो एक इधर होगा। उसके बाद L इंटू एच, L इंटू एच इस तरफ, तो 2 ऊपर होगा एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो L इंटू एच, L इंटू एच। इस तरह से 2 फॉर्म आएगा। मतलब इसका एरिया हम निकालेंगे तो इसका एरिया, तो एक एरिया इधर होगा एक एरिया इधर, मतलब 2 होगा LB, BH और LH, सब 2 होगा, नहीं तीनों 2 होगा, तो तीनों 2 होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। यानी इसमें क्या किया हम 2 कॉमन लेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट कितना उसमें आएगा, यानी कोई बॉक्स है क्यूबॉइडल बॉक्स है उसमें कितना और भी बॉक्स को हम डाल सकते हैं। सपोज दैट ये मेरा चौक बॉक्स है, इसमें चौक में है, इसमें कितना चौक आएगा, तो कितना चौक आएगा इसका मतलब इसको हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, यानी इसमें कितना चौक आएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चौक है तो चौक है, सबसे पहले हम 1 चौक को यदि निकालते हैं तो 1 चौक को निकालने का मतलब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ये क्या है सिलेंडर है, तो सिलेंडर है इसका एरिया निकालेंगे और इसके एरिया निकालेंगे तो 1 चौक का जो एरिया आएगा और इसमें कितना चौक है उसका एरिया निकालेंगे। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करने को रहेगा कि टोटल को हम इसमें निकालेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम आएगा उतना इसका वॉल्यूम भी होगा। तो इन वॉल्यूम का मतलब होगा कि उस ऑब्जेक्ट में उस वस्तु में कितनी मात्राएं आ सकती है। यदि कोई बॉक्स है टैंक है तो उसमें कितना वाटर आ सकता है, कितना ऑयल आ सकता है, यानी इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, हमने इसी से निकाल रहे हैं। इसका हम अगर जो एरिया निकालेंगे तो एरिया हमको क्या होगा L इंटू बी, L इंटू बी, यानी इसका एरिया हम लोग जान चुके हैं L इंटू बी रेक्टेंगल का, L इंटू बी। बस इसमें क्या है, इसमें हाइट है, इसमें क्या है हाइट है, यदि इसमें हाइट है तो हाइट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा LBH, यानी एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH। तो सिर्फ आपको इसमें 3 फॉर्मूला का यूज होगा। क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H, मतलब यही मेरा 4 वॉल्स का एरिया है, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा आपको तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H, यानी 4 वॉल्स का एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यदि आपको निकालने के लिए बोलेगा तो टोटल सरफेस एरिया को निकालेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। यदि आपसे वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम इसका सबसे इजी है, बहुत इजी है। क्या करेंगे LBH, LBH। इस तरह से आपको ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अब जब क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने देख लिया तो क्यूब का निकालना है, तो क्यूबॉइड और क्यूब दोनों सेम टू सेम होगा, वर्टेक्स और इसका फेसेस एज दोनों सेम टू सेम होगा। पिछले क्लास में हम लोग यूलर्स फॉर्मूला का यूज किए होंगे, तो उस तरह से इसमें हमको यूलर्स फॉर्मूला नहीं जाना है, सिर्फ हम आज फॉर्मूला बताएंगे। तो दोनों सेम होगा, सेम होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। अंतर क्या होगा, इसमें जहां आपका लेंथ ब्रेथ था, लेंथ ब्रेथ हाइट था, इसमें तीनों इक्वल होगा। लेंथ ब्रेथ और हाइट जो भी है तीनों इक्वल होगा, मतलब एक क्यूबॉइडल
यानी L इक्वल टू B इक्वल टू H। यानी एक क्यूबाइडल जो है, यदि इस क्यूबाइडल में लेंथ विड्थ हाइट तीनों इक्वल है तब हम उसको कह सकते हैं वो मेरा क्यूब है, वो क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब हो जाएगा मतलब इसमें L B H तीनों इक्वल है। आप चाहे तो इसी फॉर्मूला पे रख के क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब इस तरह से आएगा। अब देखिए क्यूब, जब दो स्क्वायर को हम कंबाइन करेंगे तो मेरा बनेगा क्यूब। दो रेक्टेंगल को जब आप कंबाइन कीजिएगा तो बनेगा आपका क्यूबाइड। तो जब जो फॉर्मूला हमने निकाला था रेक्टेंगल से क्यूबाइड का, तो उसी तरह से हम इसको समझेंगे स्क्वायर से। स्क्वायर में क्या होता है आपका, स्क्वायर में आपका फोर्थ साइड इक्वल होता है। यदि इसको मान लेते हैं ए, तो ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए। सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम समझते हैं। तो इस फॉर्मूले को इससे हम समझेंगे स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालिएगा आप लोग। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री। बाउंड्री मतलब क्या बोले, यदि आप इसका साइड का नेम कर दीजिएगा ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का मतलब ए डी प्लस बी सी प्लस ए बी। फोर्थ साइड का जो है सबको ऐड करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या बन जाएगा 4a। इसका यदि हम एरिया निकालेंगे तो एरिया इसका निकालेंगे तो जिस तरह से आप लोग क्या स्क्वायर में क्या है रेक्टेंगल, समझिएगा कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंस है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज है कि इसका जो फ्रंट साइड है, इसका जो साइड है इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो स्क्वायर में तो ऐसा है, लेकिन अगर हम इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये साइड जो है एबी साइड बीसी के इक्वल है और एडी साइड बीसी के इक्वल है। ऐसा ही रेक्टेंगल में होता है। ये एंगल जो है मेरा 90 है, एंगल 90 है, मतलब फोर्थ जो एंगल है सब 90 है। तो इसका मतलब यह स्क्वायर है, इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने इसको रेक्टेंगल माना तो रेक्टेंगल सबसे पहले देखिए कि जो हम बताते हैं, जो भी मेरा बताने का तरीका है थोड़ा सा उस पर गौर कीजिए, क्योंकि हम समझाना नहीं चाहते ज्यादा, मतलब हम बताना नहीं चाहते ज्यादा, सिर्फ हम वन पॉइंट को समझाना चाहते हैं। पॉइंट मेरा क्या है कि आप एक चीज जो सीखे ना, अब उसी से आप चलते रहिए, सिर्फ उसी से चलते रहिए, उसी को देखते रहिए, आगे आपका जो भी है उससे कनेक्टेड आपको बनता जाएगा। हमने रेक्टेंगल को देखा, तो रेक्टेंगल में देखा कि इसका एरिया होता है L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी अभी लिखे थे। अब हमने अभी बोला है कि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, तो जब स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है तो क्या इसका एरिया L इंटू बी के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आइए, इसका एरिया क्या है, इसका साइड क्या मानते हैं, L क्या है, A, B क्या है, B है, भी A है। इसका मतलब A इंटू A इक्वल टू A स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, मतलब बोले तो साइड स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर का? बिल्कुल होता है। तो इस तरह से जब हम इसको रेक्टेंगल माने तो रेक्टेंगल की फॉर्मूला से भी प्रूव किया। ये मेरा क्या था, ये एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर में एल भी वही है और बी भी वही है, मतलब दोनों इक्वल है। तो इसी तरह से जब हमने दोनों यानी दो स्क्वायर को ऐड किया, जोड़ा, तो जोड़ने के फलस्वरूप मेरा क्या प्राप्त हुआ, क्या बना, एक क्यूब बना। तो क्यूब बना, क्यूब में भी हम वही समझे थे जो कि क्यूबाइड में समझे थे। सब तो वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ उसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका एल बी एस तीनों का तीनों इक्वल रहेगा। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला है, इसमें भी वही होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो लेटरल सरफेस एरिया जो हम बताया था क्यूबाइड में, किसमें 4 वॉल्स होता है, 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स ये क्यूबाइड हो या क्यूब वॉल्स तो उतना ही रहेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जो 4 वॉल्स है, तो 4 इंटू एक वॉल्स का बात बोले कि एक वॉल्स मतलब 4 वॉल्स मिलकर क्या बनाता है, एक स्क्वायर बनाता है। 1 2 3 4 4 वॉल्स मिलाकर एक स्क्वायर बना रहा है। तो इसमें कितना
बोथ साइड, यानी इसमें कितना स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 4 5 6 आता है। बट हमको जब लेटर निकालना होता है तो लेटर में क्या बोल रहे हैं कि 4 बॉल्स का एरिया, मतलब बॉल्स ही लेंगे। तो ये मेरा 1 हुआ, 2 3 4, 4 बॉल्स का एरिया। 4 बॉल्स का मतलब 4 बॉल्स से जो एरिया कनेक्टेड है उसका एरिया निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो 4 बॉल्स, इसमें कितना बॉल्स आ रहा है, 4 बॉल्स आ रहा है। इसमें जो इसका सतह आ रहा है आपका वो 4 आ रहा है, तो हम इसको क्या रखेंगे 4। अब एक बॉल्स यानी एक बॉल्स सॉरी 4 बॉल्स से मिलकर क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना हो रहा है, एक स्क्वायर का एरिया आपका स्क्वायर हो रहा है, साइड का स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, साइड का स्क्वायर। ये हो गया मेरा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 सतह जो है इसका 4 प्लेन है, चारों सतह का क्षेत्रफल, चारों सतह का एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4a स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसी तरह से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो अभी कितना गिने थे हम लोग, 6। टोटल का मतलब संपूर्ण होता है, टोटल मतलब जितना भी एरिया होता है पार्ट बाय पार्ट सबको हमको ऐड करना होता है। और लेटरस में सीधा क्या करते हैं, बॉल्स से एरिया है। जैसे मेरा रूम है तो रूम का जो हाइट है, इसमें जो ब्रेथ है, इसमें जो लेंथ है, सिर्फ इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगा, लेकिन उसमें जब हम हाइट डालेंगे तो बॉल्स का एरिया निकलता है। तो 4 बॉल्स मिलाकर अगर जब बात करिएगा समझिएगा कि 4 बॉल्स जब इक्वल साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये जब कनेक्ट करते हैं, एक सेट में बॉन्डेड करते हैं, ये मेरा एक स्क्वायर बनता है। तो एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, तो 4 का कितना होगा, 4 स्क्वायर। और इसी तरह से इसमें कितना है, ये क्यूब है, इसको हम समझ लेंगे, मान लेते हैं ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, इसका साइड डिफरेंस है। ये क्यूबाइडल का हम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन हम इसको समझेंगे, समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, क्यूब है। क्यूब का मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, सभी साइड इसका क्या है, बराबर है, इक्वल है। LB इक्वल है, B इक्वल है, LB S तीनों इक्वल है। तो इसमें कितना सेट हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6L। L या साइड जो भी लीजिएगा, L हम लेंगे तो L लिखेंगे, A लिए हैं तो A लिखेंगे, 6L स्क्वायर। यदि आप कहीं बुक में किसी बुक में रहेगा 4L स्क्वायर, तो यहाँ हम ले लेंगे 6L स्क्वायर। का मतलब होता है लेंथ का मतलब बोले एज होता है, यदि इसका जो किनारा होता है, यदि किनारा कितना है, यदि एक ही किनारा से तो लेना देना है क्यूब में, एक किनारा दिया रहेगा उसी से हम निकाल लेंगे, उसी से आपको LSA निकल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, और उसी से टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, और उसी से वॉल्यूम निकलेगा। सिर्फ आपको वन साइड पता होना चाहिए क्यूब का। तो इसका क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6L स्क्वायर या 6A स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, बहुत इजी है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में क्या लेते हैं, LBH यानी LBH। तो LBH क्या बोल रहे हैं, L इक्वल टू B इक्वल टू H, यानी इसमें तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल है का मतलब तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो सपोज दैट तीनों इक्वल नहीं है, तीनों को X मान लेते हैं या तीनों को A मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटू A। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, A क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे A क्यूब मतलब साइड क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू A क्यूब, या आप लिख सकते हैं L क्यूब, यानी वॉल्यूम टू साइड क्यूब। तो इस तरह से क्यूब और क्यूबाइडल दोनों, जब क्यूबाइडल आपको सिर्फ समझना, सिर्फ क्यूबाइडल को समझना, जो भी प्रॉपर्टीज क्यूबाइडल का होगा वही प्रॉपर्टीज क्यूब का होगा। सिर्फ अंतर इतना है, डिफरेंस इतना है कि क्यूबाइड में LBH तीनों डिफरेंस होगा, और क्यूब में LBH तीनों इक्वल होगा। बाकी प्रॉपर्टीज आपका वही रहेगा। फॉर्मूला आप क्यूबाइडल का यूज करके क्यूब को बना सकते हैं।
तो ये बहुत इजी है। अब इस पर एग्जाम्पल कैसे रहेगा, एग्जाम्पल मतलब सभी इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन का जो फॉर्म है सिर्फ हम क्वेश्चन का फॉर्म समझते हैं। क्वेश्चन तो दो टाइप का आएगा। पहला फर्स्ट टाइप आपको सपोज दैट एलबीएस से लेगा, यानी एलबीएस बोले तो क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड मिलेगा तो क्यूबॉइड यानी एलबीएच उसका वैल्यू दे देगा। जब उसका वैल्यू दे देगा तो आपको निकालने के लिए बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये निकल जाएगा। दूसरा टाइप का फॉर्म क्या होगा कि दूसरा टाइप में ये होगा कि इसमें एलबीएच में दो दे देगा, जैसे एल का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दे दिया और एच का वैल्यू नहीं देगा, एच का वैल्यू नहीं देगा, एल का वैल्यू देगा, बी का वैल्यू देगा, एच का वैल्यू नहीं देगा। अब इनमें से इसके बाद एक टर्म और इसमें ऐड कर देगा, मान लेते हैं तीनों में से कोई भी ऐड कर सकता है, लेटरल सरफेस एरिया या तो टोटल सरफेस एरिया। मतलब क्यूब में भी क्यूबॉइड में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दो में इसमें क्यूबॉइड में क्या होगा, तीनों देगा, तो तीन में से दो आपको दे देगा और एक क्या करेगा आपको एब्सेंट कर देगा। तो उसने निकालना है तो जो फॉर्मूला दिया रहेगा उसी फॉर्मूला का यूज करके उसका वैल्यू निकाल देंगे। अब दूसरी बात, सबसे पहले ये तो हुआ एरिया से, उसके बाद वॉल्यूम से निकालेंगे। तो वॉल्यूम से सीधा वॉल्यूम, अगर जो सेट का वॉल्यूम निकालने के लिए गएगा तो आपको फॉर्मूला का यूज कर देंगे। अब बोलेगा कि अभी जैसे बता रहे थे कि मेरा चौक बॉक्स है, इसमें कितना चौक आता है, कितना चौक आएगा, इसका लेंथ दे रहा है, रखा है लेंथ विथ हाइट दे दिया और आपको बोलेगा कि इसमें कितना चौक आएगा, जबकि एक चौक का एरिया या एक चौक का जो लेंथ है वो दे देगा। तो टोटल को हम पहले इसका निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद जो शेप है, जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब उससे हम डिवाइडेड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मिलेगा। यदि वो दोनों को डिवाइडेड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना नंबर आएगा। तो उसके बाद आइए हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं इसका क्या होगा। देखिए ये क्यूब और क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला हम लोग समझ गए, तो कुछ मेरा कोशिश रहेगा कि कुछ और शेप का फॉर्मूला हम इसमें ऐड करेंगे, इसलिए इसका एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, कुछ और फॉर्मूला ऐड करेंगे, सर्कल का ऐड करेंगे, टोटल का हम कंबाइन कर लेंगे फॉर्मूला को, उसके बाद हम इस पर एग्जांपल का स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम इसका समझेंगे एग्जांपल के साथ।